हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि दिए गए चित्र में जो चित्र यहाँ पे दिया गया है उसमें जो हमारा कोण 1 है, यानी कोण पहला, कोण दूसरा बराबर है, कोण तीसरा और कोण चौथा भी बराबर है। यदि BC की लंबाई भुजा की 7.5 सेंटीमीटर है और डी भुजा की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है, तो बोला है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का जो है वो हमारा 13.5 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो यहाँ पे बोला है कि हमारा त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें पता करना है। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम देखें तो हमें पता है कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लो, ठीक है, मान लो कि कोई त्रिभुज है, वो अगर हमारा कुछ ऐसा ही त्रिभुज है, मान लो उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि दो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, यहाँ पे मान लो ADE है। ठीक है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज अगर हमारे किसी भी समरूपता, मान लो AA समरूपता, ठीक है, AA समरूपता से, ठीक है, तो AA समरूपता से अगर हमारे ए समरूपता से ये हमारे त्रिभुज अगर समरूप हो जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे दोनों त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर ए समरूपता आ जाए तो इसके बाद हम क्या लिख पाते हैं, तो इसलिए हम लिख पाते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल होगा, ठीक है, क्षेत्रफल हमारा जो त्रिभुज ABC का होगा और जो हमारा क्षेत्रफल यहाँ पे त्रिभुज ADE का होगा, दोनों का जो अनुपात होगा वो हमारा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो भुजा की लंबाई किसमें, तो त्रिभुज ABC में, और यहाँ पे दूसरा हमारा क्या, भुजा किसमें, तो त्रिभुज ADE में। ठीक है, तो इन दोनों के त्रिभुज के भुजाओं के लंबाई का अनुपात का वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें पता होता है। अब चलिए यहाँ पे हम इस प्रश्न को हल करने के लिए इस अवधारणा को यहाँ पे प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, हमें देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो इस आलेख में हमें दिया गया है कि जो हमारा कोण 1 है वो हमारा कोण 2 के बराबर है। दूसरा चीज़ हमें क्या दिया गया है कि कोण 3 हमारा कोण 4 के बराबर है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, यहाँ पे हम बात करेंगे ADE में। ठीक है, अगर इन दोनों में देखें तो अगर हम इस कोण को 5 बोल देते हैं अभी, ठीक है, तो हमें क्या मालूम है, सबसे पहले मालूम है कि हमारा जो कोण 3 है, ठीक है, कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है, एक चीज़ हमें मालूम है। दूसरा, इसको हम पहला समीकरण बोल देते हैं अभी। दूसरा हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कोण, यहाँ पे हमारा BAC होगा। ठीक है, BAC, ठीक है, BAC की हम बात कर रहे हैं किसमें, तो त्रिभुज, यहाँ पे हम बात करें त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में जो हमारा कोण BAC होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो कोण 1 जोड़ कोण 5 के बराबर, यानी कि ये कोण 1 जोड़ कोण 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम बात करें त्रिभुज, अगर हम यहाँ पे बात करें ADE में, ठीक है, ADE में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो होगा, यानी कि कोण, अगर हम DAE की बात करें, ठीक है, तो DAE तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो कोण 2 जोड़ कोण 5 हो जाएगा। ठीक है, कोण 2 जोड़ कोण 5। अब हमें मालूम है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये कोण 2 और कोण 1 अगर हमारा बराबर होंगे तो यहाँ से बोल सकते हैं, इसलिए कि हमारा जो यहाँ पे कोण हो जाएगा BAC वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण DAE के। ठीक है, कहाँ से बोल पा रहे हैं, चूंकि हमारा कोण 1 बराबर है कोण 2 से, इसलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक हमारा पहला समीकरण में आ चुका था कि कोण 3 बराबर कोण 4, और दूसरा भी हमारा कहाँ से आ गया, तो दूसरा हमारा आया कोण BAC। ठीक है, कोण BAC बराबर कोण क्या आ गया हमारा, तो यहाँ पे आ गया DAE। ठीक है, तो ये DAE, तो A समरूपता आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, A समरूपता। ठीक है, तो A समरूपता आ गया, तो A समरूपता से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, तो त्रिभुज ADE के, ऐसा हम बोल पाएंगे। अब अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो हम क्या बोल पाएंगे कि जो हमारा क्षेत्रफल होगा किसका, त्रिभुज ABC का, और बटा यहाँ पे हम बात करें तो क्षेत्रफल जो हमारा होगा त्रिभुज ADE का। ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो इन दोनों का अनुपात हमारा इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, BC बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, DE का वर्ग। ठीक है, BC बटा DE का वर्ग के बराबर। अब BC और DE का मान हमें दे रखा है। ठीक है, अब BC और DE का मान हम देखें तो हमें प्रश्न में दे रखा था, तो BC हमारा कितना था, BC हमें 7.5 और जो DE है वो हमें 12.5 दे रखा है।
तो 7.5 और 12.5 यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 7.5 बटा 12.5 का वर्ग, और ये किसके बराबर है, तो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 13.5 सेंटीमीटर का वर्ग दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 13.5 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है, बटा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए डी ई का, ठीक है। तो यहाँ से हम त्रिभुज यानी कि यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का हम देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 13.5 और यहाँ पे गुना में क्या आ जाएगा हमारा 7.5 बटा 12.5 गुना 7.5, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बाएं पक्ष में भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ये, तो ये बाएं पक्ष में जाके ये हमारा यहाँ से आ जाएगा, तो इसको हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 12.5 बटा 7.5 गुना 12.5 बटा 7.5। इसको हमने बाएं पक्ष वाले 13.5 को बाएं पक्ष में ही रखा, इसको हमने दाएं पक्ष में भेज दिया, तो ऐसा कुछ आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हल होने के बाद क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो ये हमारा बन जाएगा 13.5 और इसको हम 25 से अगर हटाएं तो 25 पचे 125 होता है, और ये 25 दिया 75, ठीक है, तो ये 5/3 और 5/3 लिखा हुआ है। अगर इसको आगे हल करें तो क्या बन जाएगा, तो इसको अगर आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा 13.5 गुना 25/9, ठीक है, और इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है, यही हमारा किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये क्षेत्रफल है हमारा त्रिभुज ए डी ई का 37.5 सेंटीमीटर वर्ग। तो यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा, यानी कि फाइनल हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये फाइनल उत्तर है इस प्रश्न का। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।